अगर आप पाकिस्तान नेवी में एलडीसी या यूडीसी की पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आखिर तक देखिएगा क्योंकि यही वो सवालात हैं जो पेपर में आने वाले हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो सा क्वेश्चन है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। तो इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसर। अगला सवाल, इस तरह के क्वेश्चन नेवी के अंदर बहुत दफ़ा आते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट हो नेवी का, इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। आगे चल के एक और क्वेश्चन आता है जिसमें होता है हमने 4 चीज़ें दी जाती हैं, उनमें से एक चीज़ को ढूंढना होता है, या तो वो डिफरेंट होती हैं या सेम होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो से होते हैं बहुत दफ़ा आते हैं, तो इनको लाजमी याद करके जाइएगा अगर आप नेवी का टेस्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये है कि स्क्वायर इज़ ए क्यूब, तो सर्कल का क्या होगा, तो इसका जो सा आंसर होगा वो ये होगा स्पीयर। अगला क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी कि सीपीयू का क्या मतलब होता है। तो इसका सही मतलब होता है, काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैं पीछे बात करके आया हूँ, आउट वन आउट, यानी कि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से एक ढूंढना होता है जो डिफरेंट होता है। ठीक है, जिस तरह हम स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल और क्यूब, इनमें से कौन सा डिफरेंट होगा, तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा डिफरेंट हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो सा होगा वो ये है कि क्यूब इनमें से सबसे डिफरेंट होगा। अगला सेम वही क्वेश्चन कि आपने एक ऐसा वर्ड ढूंढना है या एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो बाकियों से डिफरेंट हो। जिस तरह आप 4 वर्ड दिए हुए हैं ABCE, तो आपने इनमें से वो वर्ड ढूंढना है जो बाकियों से डिफरेंट हो। अब देखें कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, लेकिन यहाँ पर D नहीं है, तो क्या E जो सा है वो इनसे डिफरेंट है। तो इसका सही आंसर जो सा होगा वो होगा E। अगला क्वेश्चन मैथ के रिलेटेड आ गया है कि इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है, और ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि x एक साइड पे रखें, 5 को नीचे ले जाएं, डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू जो सी आ जाएगी वो होगी 5। अगला जो सा क्वेश्चन है वो इस्लामियत के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो पूछ रहा है कि ज़कात का इस्लाम का कौन सा पिलर है। तो ज़कात इस्लाम का 3rd पिलर है। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का है, और ये भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं ओके। तो आपने यहाँ पर परसेंटेज निकालनी होती है, यानी कि 200 की 10% क्या हो सकता है। तो इसका जो सा सही आंसर है वो ये होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी IQ के रिलेटेड होते हैं। इसमें से अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप कोई चीज़ मिरर में देखें या वाटर में देखें तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपको ये 4 वर्ड दिए जाएँ AHN और O, तो इनको मिरर में देखा जाए तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो चेंज नहीं होगा, वो ऐसी एज इट इज़ ऐसे ही लिखा आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है सॉरी इसमें कि ये चेंज होगा, कौन सा तब्दील होगा वो पूछ रहा है। तो वो है एन चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा मिरर के अंदर। बाकी 3 डिजिट जो से हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे। आगे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन कौन से हैं, यानी कि मुज़क्कर और मोनस भी पूछ लेता है। तो पेन वो पूछ रहा है कि कौन क्या है, मुज़क्कर या मोनस है। तो ये मैस्कुलिन है, तो आपने इसको देख लेना है। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं। आगे फिर वो क्वेश्चन आगे हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। जिस तरह फेस क्या शो करता है, एक्सप्रेशन शो करता है। तो हैंड किसके लिए होगा, तो हैंड जो सा होता है वो गेस्चर के लिए होता है। ये आगे ग्रामर के रिलेटेड आगे हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस दिया होता है, तो आपने बताना होता है कि इसमें प्रोनाउन क्या है। तो इसमें प्रोनाउन जो सा होगा वो होगा ही। आपको सारे पता होने चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, आगे एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे ये आ गया है टेंसेस के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, वो पूछा है ही डैश है न्यू फ़ोन लास्ट वीक, यानी कि यहाँ पे बाय आएगा, बाइज आएगा या बोट आएगा। तो यहाँ पे बोट आएगा, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। अगला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के रिलेटेड है। वो पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशन का जो सा हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल बहुत से स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इसका जो सा UNO का हेड क्वार्टर होता है वो कहाँ पर है। वो है अमेरिका में, यानी न्यूयॉर्क में।
हमारा अगला क्वेश्चन है चूज़ दी करेक्ट स्पेलिंग। इस तरह आपको बहुत से वर्ड्स दिए जाएंगे, आपने उनके स्पेलिंग करेक्ट करने होते हैं। जिस तरह ये है रिसीव्ड, ठीक है, इस तरह के आपको बहुत से क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपने उनके करेक्ट स्पेलिंग लिखने होते हैं। हम आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत अली। एज ए मुस्लिम हम लोगों को पता होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा कि हज़रत अली का क्या लक़ब था। हज़रत अली को असदुल्लाह कहा जाता है और अल्लाह ताला का शेर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। एक ये और एक ये कि शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान कौन सी है। तो जिस तरह एज ए मुस्लिम आपको पता है कि लॉन्गेस्ट सूरत जो सी कुरान की है वो है सूरतुल बकरा, और इसी तरह छोटी सूरत जो सी है या जिसे हम शॉर्ट सूरत भी कहते हैं वो है सूरतुल कौसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कब न्यूक्लियर पावर बना था, यानी कब इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो वो आप सबको पता है कि 1958 को इन्होंने टेस्ट किए थे। 27 रमज़ान 1958 को हम न्यूक्लियर पावर बने थे। चागी के मैदानों में हमने मिसाइल अपने टेस्ट किए थे। व्हाट इज़ दी लार्जेस्ट लेक इन दी पाकिस्तान। तो लार्जेस्ट लेक जो सी पाकिस्तान की वो है मानशेरा लेक। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया कि चार में से कोई एक चूज़ करना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है कि अगर ट्राइएंगल है तो वो किस तरह की होगी, और इसी तरह अगर सर्कल है तो उसके बराबर कौन सा होगा, उसकी रेशो किसके साथ होगी। तो सर्कल की रेशो स्फीयर के साथ होती है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह के आपने क्वेश्चन लाजमी देखे जाने हैं, एक ये और एक ओड वाला कि चार में से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आते हैं और बार बार आते हैं, तकरीबन आपके 10 नंबर इन्हीं में से ही आएंगे। तो ये लाजमी याद करके जाना और जीके को लाजमी याद करके जाना। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान की पहला आइन क्या था और कब बना था। तो पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में बना था, और किसने बनाया था। और आइन के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इंशाल्लाह हम अपनी एक अलग वीडियो बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1973, 1962, इन सारे आइन्स के ऊपर ना एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अपनी दुआओं में याद रखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए। शुक्रिया।